हेलो नमस्कार दर्शकों, यह रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में कहानी एक बेहद भावुक मोड़ पर पहुंचती है, जब ऐन वक्त पर गीतांजलि आकर अरमान को रोक लेती है। वो घबराई हुई आवाज में कहती है, अरमान, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरमान गुस्से में पलटकर जवाब देता है, तुम पागल हो गई हो क्या गीतांजलि? आज मुझे अभीरा को सारा सच बताना है। तुम मुझे इस तरह से कैसे रोक सकती हो? इस पर गीतांजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कांपती आवाज में कहती है, क्योंकि मैं मायरा से बहुत प्यार करती हूँ। अगर आपने यह सब कर दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। दूसरी तरफ अभीरा कमरे में अकेले बंद होकर दरवाजा कुंडी लगाकर फूट फूट कर रो रही होती है। वो खुद से कहती है, अभीरा, तेरी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं है। तुझे क्या लगा था अरमान तेरे साथ रहेगा, पुखी को ढूंढेगा और तुम्हारी एक हैप्पी लाइफ होगी? देख, एक पल में गीतांजलि आई और तेरा हाथ छुड़ा दिया। तुझसे कुछ नहीं हो सकता, तेरी सोच ही गलत थी। वहीं अरमान भावुक होकर बोलता है, गीतांजलि, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अभीरा उसकी माँ है। 7 सालों में मुझे लगा था कि वो भूल गई होगी, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि वो कैसे रह रही है। वो अब भी अधूरी है उसकी बेटी के बिना। इस पर गीतांजलि टूट जाती है और कहती है, आपको मेरी भावनाएं क्यों नहीं दिखती अरमान? मैंने मायरा को गोद में खिलाया है, स्कूल में सब मुझे उसकी मम्मा कहते हैं। जब उसे चोट लगती है, दर्द मुझे होता है। मैं उसके लिए हर किसी से लड़ती हूँ। मैं सिर्फ नाम की नहीं, दिल से उसकी माँ बन चुकी हूँ। इसी बीच अपने आंसू पोंछती हुई अभीरा खुद को संभालती है और कहती है, बस, अब और नहीं। इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है, मैं जा रही हूँ। गीतांजलि अरमान की तरफ देखकर फिर से गिड़गिड़ाती है, अरमान, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैंने शादी के लिए सिर्फ मायरा की खातिर की थी। मायरा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप रहें या ना रहें, मायरा रहे, बस वो ही मेरे लिए सब कुछ है। क्या अरमान सच बताएगा? क्या अभीरा सच में सब कुछ छोड़कर चली जाएगी? और क्या मायरा जान पाएगी अपनी असली माँ की सच्चाई? अरमान अभीरा को उसकी बेटी मायरा की सच्चाई बताने के लिए दृढ़ निश्चय करता है, लेकिन गीतांजलि उसे रोकती है। वह भावुक होकर कहती है कि मायरा उसे अपनी मां मानती है और अगर सच्चाई सामने आ गई तो उसका यह रिश्ता टूट जाएगा। वह अरमान से विनती करती है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि इससे उसकी जिंदगी बिखर जाएगी। लेकिन अरमान अब पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वह कहता है कि जब तक अभीरा नहीं मिली थी तब तक बात और थी, लेकिन अब वह उसके साथ झूठ नहीं जी सकता। वो जानता है कि ये सच मायरा और सभी के लिए तकलीफदेह होगा, पर यह सच छिपाना उससे नहीं होगा। जैसे ही वह दरवाजा खोलकर अभीरा को सब बताने जाता है, उसे पता चलता है कि अभीरा वहां है ही नहीं। पीछे से दादी सावी देखती है और कहती है कि शायद भगवान भी नहीं चाहते कि ये सच अभीरा को पता चले। वहीं दूसरी ओर कियारा घर पहुंचती है और सबको बताती है कि अरमान ने सगाई कर ली है, वो भी किसी और से। यह सुनकर मनीषा चौंक जाती है और पूछती है कि क्या वह सच कह रही है। तो कियारा पूरी बात बताती है कि कैसे गीतांजलि उसे लेकर एक पते पर गई थी, जहां एक लड़की ने खुद को अरमान की मंगेतर बताया। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और उन्हें चिंता सताने लगती है कि अभीरा इस सब के बीच कैसी होगी। इसी बीच माउंट आबू से लौटते दादू और मायरा घर पहुंचते हैं। गीतांजलि को देखकर मायरा उससे लिपट जाती है और प्यार जताती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अरमान उसके साथ नहीं आए हैं तो वह उदास हो जाती है और नाराजगी जताती है कि उसे दोनों चाहिए, पापा और गीतू, और इस तरह उन्हें अकेला छोड़ना बहुत बुरा है। यह सीन भावनाओं और टकरावों से भरा हुआ है, जिसमें हर किरदार की अपनी एक जद्दोजहद है। मायरा नाराज होती है कि उसके पापा उसे भूल गए हैं और उसे कोई प्यार नहीं करता। गीतांजलि उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मायरा गुस्से में चली जाती है। दादू मोहे और अरमान को समझाते हैं कि इतनी छोटी बच्ची को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। दूसरी तरफ अरमान और दादी के बीच गंभीर बातचीत होती है, जहां दादी उसे समझाती है कि अभीरा को सच बताना उसकी जिंदगी को और तकलीफ दे सकता है, लेकिन अरमान अपनी बात पर अड़ा रहता है कि उसे अभीरा की हालत देखकर अब और चुप नहीं रहा जा सकता। उधर ऑफिस में बैठी हुई अभीरा खुद को दोष देती है और सोचती है कि उसे घर जाना चाहिए या नहीं, लेकिन मन में डर और उलझन है। तभी अंशुमन बिस्तर और रजाई लेकर आता है, जिससे अभीरा चौंक जाती है। वह अंशुमन से पूछती है कि वो क्या कर रहा है, तो अंशुमन उसे बताता है कि वह जानता है कि अभीरा घर नहीं जाना चाहती और इसलिए उसके लिए ऑफिस में ही सोने की व्यवस्था कर दी है।
वह कहता है कि उसे अब इस दर्द में जीने की आदत हो गई है, लेकिन किसी और के लिए उसे इस हाल में देखना बहुत मुश्किल है। अंशुमन की यह संवेदनशीलता अभीरा को भावुक कर देती है और वह चुपचाप सब कुछ महसूस करती है। यह दृश्य भावनाओं का गहरा संगम है, जहाँ हर किरदार अपने अपने स्तर पर किसी न किसी सच से जूझ रहा है। कोई उसे छुपा रहा है, कोई उसे समझा रहा है और कोई उसे जी रहा है। तो आप जो कर रही हैं, क्या वह सही है? क्या आपको समझ में आता है कि आप चाहती क्या हैं? अरमान की आवाज में दर्द और उलझन थी। आप एक दर्द भरी मुस्कान के साथ जिंदगी जीना चाहती हैं, वो जिंदगी जिसमें एक ऐसा इंसान है जिसने आपकी कभी कदर ही नहीं की, जो 7 साल पहले आपको छोड़कर चला गया। और आज भी आप उसी अतीत में उलझी हैं, उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाई। जबकि एक लड़का है जो आपसे बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन आप उसे नहीं देख पा रही। मैं नहीं कहता कि आप अपने बच्चे, अपने प्यार या पति को भूल जाएं, लेकिन कम से कम खुशियों को आने तो दीजिए जिंदगी में। अरमान की आंखों में उम्मीद थी। तभी दादी सा कड़क आवाज में बोल उठती है, बस अरमान, तुम्हारी एक गलती पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। गीतांजलि, अंशुमान, अभीरा और मायरा सबकी, तुम यहाँ से चले जाओ, यही सबकी भलाई में है। मायरा अब गीतांजलि के साथ खुश है। तुम्हें ये सब क्यों बर्बाद करना है? क्या तुमने सोचा है अगर वह जान गई कि उसकी असली माँ कोई और है और वह गीतांजलि को छोड़ देगी या उसे माँ मानने से इनकार कर देगी तो क्या होगा? अरमान कुछ सोचता है और फिर याद करता है कि पुखी ने ही कहा था कि वह गीतांजलि को ही मम्मा मानती है। वो बोलता है, दादी सा, लेकिन मुझे सच बताना होगा। दादी सा गंभीरता से कहती है, मुझे उसी दिन मेले में सब समझ आ गया था, लेकिन मैं मायरा को टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। और अब तो हालात ऐसे हैं कि ना गीतांजलि खुश रह पाएगी, ना मायरा, ना अभीरा। तुमने ये काम 7 साल पहले नहीं किया तो अब करने का कोई मतलब नहीं। अरमान फिर सवाल करता है, क्यों दादी सा? क्या आप अपनी परपोती को पहचानना नहीं चाहती? इस पर दादी सा की आंखें नम हो जाती हैं। चाहती हूँ, लेकिन उसकी खुशियों की कीमत पर नहीं। 7 साल से वो लड़की मुस्कुराई नहीं, और अब जब अंशुमान आया है उसकी जिंदगी में तो वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही है। मैं उसे अंशुमान से अलग नहीं कर रहा, अरमान सफाई देता है, मैं सिर्फ सच बताना चाहता हूँ। दादी सा की आवाज में अब दृढ़ता थी, लेकिन तुमने कभी सोचा है अगर वो सच जान गई तो अंशुमान क्या करेगा? क्या वो मायरा और अभीरा दोनों को अपना पाएगा? क्या मायरा गीतांजलि से रिश्ता तोड़ पाएगी? क्या वो इस सच्चाई को संभाल पाएगी? तभी अरमान चुपचाप वहां से जाने लगता है, लेकिन दादी सा उसकी राह रोकती है और कहती है, अगर तुमने एक कदम भी चौखट के पार रखा तो ये सारी दवाइयां मैं एक साथ खा लूंगी। मुझे उसकी खुशी के लिए कुछ भी करना मंजूर है, जान देना भी। उसने तुम्हारे साथ रहकर सिर्फ दुख ही पाया है, अब और नहीं। वह खुश रहने की हकदार है। इसलिए अरमान, तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। अरमान स्तब्ध रह जाता है, और वहीं दूसरी तरफ अंशुमान अभीरा से कुछ कहने ही वाला होता है। जब से अंशुमान ने अभीरा को खुश करने की कोशिश की, उसने महसूस किया कि अभीरा कभी समझ ही नहीं पाई उसके जज्बातों को। वह उसे बताता है कि वो सिर्फ अपने दुख में जी रही है, पर उसके दुख का क्या? इस पर अभीरा कहती है कि अंशुमान का दुख अलग है और उसका दुख बहुत अलग। अंशुमान फिर भी हिम्मत नहीं हारता। वह कहता है कि कम से कम अब दोनों का दुख बराबर है। उसे उसका प्यार नहीं मिला और अभीरा को उसका, लेकिन वह उम्मीद करता है कि अभीरा उसे एक मौका दे ताकि वह उसकी जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी ला सके। वह उसे समझाता है कि 7 साल से वह बस दुख में जी रही है, मुस्कुराने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन अब वक्त है खुद के लिए जीने का, अपनी जिंदगी को एक और मौका देने का। वह कहता है कि कोई प्यार की उम्मीद नहीं कर रहा, बस दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, जो उसके दर्द को समझता है। वो उसके छुपे आंसुओं को भी पढ़ लेता है। जब अभीरा उसे चुप रहने को कहती है तो अंशुमान और मजबूती से कहता है कि वो अब चुप नहीं रहेगा। वह पूछता है कि क्या अरमान वाकई उसका इंतजार कर रहा है? क्या वह जानता भी है कि अभीरा कैसी है? उसी वक्त दूसरी तरफ अरमान आता है और कहता है कि उसने जानबूझकर अभीरा को तलाक के पेपर भेजे थे। यह सुनकर अभीरा टूट जाती है और गुस्से में कहती है कि उसे अब अरमान से कोई लगाव नहीं है, और वह उसे धक्का देकर वहां से चली जाती है। अंत में वह सीधा अंशुमान के पास जाती है और कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अभीरा और अंशुमान की नई शुरुआत हो पाएगी।